दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा की तैयारी में थोड़ा हमारी भी सहयोग आप लोगों के लिए रहेगा। इसी क्रम में हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उसी प्रश्नों के साथ हम आप लोगों के बीच अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो गुरु तेग बहादुर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी याद रखिएगा, 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। और इसके साथ साथ में और ध्यान रखिएगा आप लोग, सिखों के पांचवें गुरु है ना, सिखों के पांचवें गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। और सिखों के पांचवें गुरु जो थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। तो ये प्रश्न का सही आंसर होगा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता का पहला जो खोज किया गया था वो खोज किसने किया था? तो दयाराम सहनी ने किया था। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था दयाराम सहनी के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको आंसर करना पड़ेगा। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। अगर आप लोगों के ऑप्शन में तक्षशिला विश्वविद्यालय होता तो वही आंसर होता। इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर हम लोग बात कर लें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का संबंध गुप्त वंश से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में, काकोरी डकैती की घटना के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। इसके नायक थे, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के क्रांति में लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। इस प्रश्न में लखनऊ से पूछा गया, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 नंबर सवाल में है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ पर किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था ये फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला खोजा था ये चीनियों ने। तो चीनी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? यानी कि सिंध पर अंग्रेजों ने कब अपना अधिकार किया?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सिंध पर अंग्रेजों ने 1843 में अधिकार किया। 1843 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच की थी। यानी डलहौजी ने 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कहाँ से कहाँ के बीच में करवाया था। तो याद रखिएगा, ये जो करवाया था कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कलकत्ता और आगरा के बीच में 1853 में किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम पहली बार रेलगाड़ी भी चलवाई थी 1853 में ही, और ये रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। यानी 4 विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे हम बता रहे हैं प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1888 में। इस तरह से सबसे पहले जो स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय, वो बम्बई विश्वविद्यालय था। स्थापना 1857 में हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल में, 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये इसलिए विख्यात है कि इस समय पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, इसलिए ये विख्यात है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो स्वीकार किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडे को फहराया गया था और इसको स्वीकार किया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाहौर अधिवेशन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में है, वर्साई की संधि द्वारा किसको मान मर्दन किया गया था। वर्साई की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था, वो जर्मनी का मान मर्दन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में है, हर्ष का राज कवि कौन था। हर्ष का राज कवि थे वान भट्ट। वान भट्ट ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, मुंबई में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थापना किया था, मुंबई में। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का हेडक्वार्टर लेकर गया था लाहौर। कब लेकर गया, 1877 में। लेकिन स्थापना जो किया था वो 1875 में कहाँ पर किया था, तो मुंबई में ही स्थापना किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। और ये कब प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1780 में। इसका प्रकाशन जेके हिक्की के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
1885 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मुंबई में भी याद रखिएगा ग्वालियर टैंक मैदान, संस्कृत तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, पहली बार अधिवेशन यहीं पर हुआ था और यहाँ पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला सवाल 20 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण था आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 के बंगाल विभाजन के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रख लीजिए 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प पारित किया था? तो याद रखिएगा 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की संकल्प पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 में है, राष्ट्र की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 में, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो किया था वो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग के रास्ते भारत कब आए थे? 1498 में केरल के कालीकट में आए थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 32 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा नवंबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस में की नवंबर की जो क्रांति है उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में किया गया था। 1887 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। 1954 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जेनेवा समझौता का संबंध वियतनाम के विभाजन से, याद रखिएगा जेनेवा समझौता के बाद ही
कंबोडिया और वियतनाम को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में ये घोषित किया गया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35 में है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, लखनऊ समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और इस समझौते यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 में विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल दोनों का मिलाया गया था। किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। 1814 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 1819 में। 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। अगला सवाल है, अमेरिका महाद्वीप की खोज। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रखिएगा, कब खोजा गया था? 1492 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो याद रखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? और इसका पूरा याद रखिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये जो कहा था लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 42 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था, 1914 में, और 1918 ईस्वी तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। सवाल में पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 में है, मेन कैंप माई कैंप, ये इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, माई कैंप के जो लेखक है वो हिटलर है। हिटलर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत आया था 1498 को। 1498 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में है, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को 1600 से 1612 ईस्वी के दरमियान भारत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 47 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 में है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति ये जो शुरू हुई थी मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। अगला सवाल 50 नंबर में है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री के वैसे प्रश्नों को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।